पापे दुर्लभा। बोला ये कथा तो देवताओं के लिए भी कठिन हो गई। और कल कथा विराम के समय आप और मैंने इसके एक बहुत ही पवित्र और पावन प्रसंग का श्रवण किया था। भागवत के टीकाकारों ने जिसका नाम दिया था रास, और नैन उस रास के मध्य में एक आकाशवाणी हुई थी। बोला गोपियों, राजा दशरथ ने जैसे ही सुना मेरा बेटा वापस नहीं आए, राजा दशरथ की जो रचना थी वह 10 बार अपने बेटे के नाम का उच्चारण कर गई। बोले राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुवर बिरहा, राव गयो सुरदान। और था वो हमेशा हमेशा के लिए उसके शरीर का साथ छोड़ गया। बोलो जैसे आए भाई, ध्यान से कथा सुन करना। अगर आपने पहले दिन कथा बहुत ध्यान से सुनी, कथा में एक पहला भागवत जी का पहला प्रश्न था, मनुष्य जीवन का सार क्या है। अर्थात सौनक ऋषि ने कहा सदगुरु, बोला जब कोई स्त्री पुरुष मां के गर्भ से उत्पन्न हो जाता है उसके जीवन का उद्देश्य क्या है गुरु जी। और सूजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था, जन्म लाभ परम पुंसा, अंते नारायण स्मृति। सोन का दृश्य, अरे मनुष्य का जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ है अंते नारायण स्मृति। अंत समय जब शरीर के अंदर से प्राण बाहर निकल रहा हो और बोला मरने वाले की जो रचना है और राम और कृष्ण के नाम का उच्चारण कर। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर मरते समय मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो गया तो मैंने समझना कि मेरे जीवन का मेरे को लक्ष्य मिल गया। जन्म लाभ परम पुंसा, अंते नारायण स्मृति। लेकिन भाई बहुत कठिन है। मरते समय अगर मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए ये बहुत कठिन है। मैंने गरुड़ में पढ़ा था भगवान का एक गरुड़, बोला जब शरीर से प्राण बाहर निकलता है ना, इस शरीर को बहुत ज्यादा दर्द होता है। संसार में जीवन में सबसे ज्यादा कठिन है शरीर के अंदर से प्राण का बाहर निकलना। आसान नहीं समझना। लोग कहते हैं अचानक मर गया और बहुत आसानी से मर गया, बिल्कुल नहीं। अगर पूछने का सवाल होता तो एक बार मरने वाले से पूछते कि क्या व्यतीत होता है, लेकिन इन शास्त्र और पुराणों के अनुसार सबसे ज्यादा कठिन है प्राण का बाहर निकलना। बहुत दर्द होता है जब प्राण निकलता है ना, इस शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट होता है और भीतर बहुत ज्यादा पूर्ण बुनने लगती है। ये प्राण अंदर ही अंदर खेलता है और प्राण एक नहीं होता। बहुत सुंदर प्रसंग छिड़ गया, ध्यान से कथा सुनना। प्राण एक नहीं होता मित्रों, प्राण वायु है और उस वायु के 10 भेद होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय।
यह है 10 प्राण वायु। और आप और मेरे छिद्र में, हर प्राणी के शरीर में 10 छिद्र होते हैं। एक एक छिद्र में एक एक प्राणवायु है। लोग कहते हैं ना, उसके प्राण मुंह के रास्ते निकले, कोई कहते हैं नाक के रास्ते निकले, कोई कहते हैं कान के रास्ते निकले। कदापि नहीं, ये प्राण निकलने के रास्ते नहीं है। प्राण निकलने के मात्र 2 रास्ते। अधो द्वारेण गच्छन्ति प्राणिनां प्राणभीरव। ये गरुड़ खून निकल सकता है। खून एक तरल पदार्थ है ना, और जब अंदर ये प्राण खेलता है और इसको बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता, अंदर खून की जो ब्लड की नसें वो आपस में बहुत तेजी से धड़कती हैं और कहीं ना कहीं नस डैमेज हो जाती है, फट जाती है। और जो भी छिद्र उस खून को बाहर निकलने के लिए पहले मिला, वहां से खून बाहर आ जाएगा। स्वर तंत्रिका मिली तो मुख्य रास्ते खून आ जाएगा, ग्रहण तंत्रिका मिली तो यहाँ से आ जाएगा, श्रवण तंत्रिका मिली तो यहाँ से खून आ जाएगा। कभी कभी तो आंख फट जाते हैं, आंखों में खून रिस जाता है। कितना कठिन है प्राण बाहर निकालना। और इतना होने के बाद भी मित्रों अभी प्राण बाहर नहीं गया। अधो द्वारेण गच्छन्ति प्राणिनां प्राणभीरव। 2 रास्ते हैं मित्रों। एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए और एक सद प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए 2 रास्ते हैं प्राण बाहर निकलने। अधो द्वारेण गच्छन्ति प्राणिनां प्राणभीरव। ये गरुड़ जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, जिसने जीवन में कभी उल्टा रास्ता नहीं देखा, नैन जब उस व्यक्ति का प्राण निकलता है ना, मलमूत्र के दरवाजे से, ये प्राण अपान, दूसरा प्राण है अपान, और इसको अपान वायु के द्वारा मलमूत्र के रास्ते से इसका प्राण बाहर चला गया। और जो बहुत ही सत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यह मित्रों ब्रह्मरंध्र, इस यहाँ पर इसे कहते हैं ब्रह्म रूपी रंध्र मने छिद्र। हमेशा सत्यवादी का, धर्मात्मा का यहां से प्राण बाहर निकलता है। और जब प्राण बाहर निकल गया, वह थोड़ी देर के लिए और अपने घर के दरवाजे के दक्षिण भाग में बैठ जाता है। बोलो जैसे गेट है ना, मैंने कल बोला था 3 शरीर है आप और मेरी। बहुत प्यारा है भागवत। एक बार भागवत जी का सब्जेक्ट तो देखो, इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है भागवत पे ये ध्यान तो दो। इसलिए मैं बार बार अपनी कथा में कहता हूँ, भागवत नाचने गाने और मनोरंजन का साधन नहीं है भाई। एक बार धाम से इस कथा को तो सुनो, कितना प्यारा बनाए महर्षि वेदव्यास ने इसको। 3 शरीर है, कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर नष्ट हो जाता है, स्थूल शरीर जिसको आप और मैं देख रहे हैं ये चिता में जल जाता है। और सांख्य और वेदांत के अनुसार इसमें 17 और 18 तत्वों का एक शरीर और होता है, जिसे सांख्य और वेदांत सूक्ष्म शरीर कहता है। और वह सूक्ष्म शरीर यानी कि वह प्राण रूपी वायु मरने वाले के गेट के दक्षिण दिशा में बैठ जाता है, ठीक किनारे पे। अब बोलो व्यासी कब तक बैठा रहता है? जब तक कि बच्चों ने पिंड देना शुरू नहीं किया। जब तक बच्चों ने पिंड देना शुरू नहीं किया, ये भाई समय लगेगा ना। अगर पूरा परिवार घर में तो 2-3 घंटे रुकेगा,
बेटा दूर है तो हो सकता है कि 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। बेटी आने का इंतजार हो रहा है तो हो सकता है 10-12 घंटा रुके। और जब तक पिंड क्रिया शुरू नहीं हुई, नैनवा सूक्ष्म शरीर अपने स्थान से खड़ा नहीं होता। और जैसे बेटों ने पिंड देना शुरू किया, आस्थाने द्वारे अर्ध मार्गे चा चितायाम सब हस्तके। जहां से लाश उठाई वहां पर उसे स्थान बोलते हैं, या रात भर लाश रखी हुई है आप में जगौनों लग गया। एक पिंड जिस दरवाजे से बाहर निकलेगी लाश, घर के दूसरा पिंड, अर्ध मार्गे चा आधे रास्ते में तीसरा पिंड, चितायाम सब हस्तके शमशान भूमि में चौथा पिंड, जलने से पहले सबके हाथ में 5वां पिंड और कपाल क्रिया का 6ठा पिंड। बोलो जय श्री कृष्ण। आस्थाने द्वारे अर्ध मार्गे चा चितायाम सब हस्तके। और जैसे बच्चों ने पिंड देना शुरू किया, नैन ये शरीर खड़ा हो भाव इसी के मित्रों आसन में समझ, और दरवाजे की दक्षिण दिशा में खड़ा हो गया और इसका नाम पड़ गया पिंडाजी दे। पिंडा जायते इति पिंडज। तभी तो बोलते हैं ना, तभी तो मुख्य अनिवार्य कर रखी है पिंड क्रिया। पिंड क्रिया नहीं भी तो दरवाजे के पास से खड़ा ही नहीं होता, वो आगे उसका शरीर नहीं बनता, वो ही भटकता रहता है दरवाजे के चारों तरफ। इसलिए कहते हैं कि पिंड क्रिया अवश्य होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि कौन कर रहा है, इसका नाम पड़ता है पिंडाजी। और 11 दिन का 11 दिन का ये शरीर पिंडज देखा जाता है। पिंड का बनता है ना बेटा, पिंड देता है और उस पिंड से वह शरीर बनता जाता है, उसका नाम है पिंडज दे। और 11 दिन के बाद जैसा पिंडन हुआ, लोग 12वें दिन 13वें दिन में 13 खा के गए, इसका नाम पड़ जाता है यातना दे। यातना दे शब्दों पे ध्यान दो। यातना माने कष्ट, भोग, आसान नहीं है ना। लोग बोला ब्याजी मौत ही नहीं होने लगी, अरे यहाँ से बढ़िया तो मर जाना, ये हम बहुत परेशान हो। तो मैंने बोला माँ जी मरने के बाद क्या होगा? बोला शांति मिल जाए। नहीं मिलती मित्रों शांति, मरने का नाम मुक्ति नहीं है, और नहीं मरने से शांति मिलती है। कभी दिनकर जी की कविताएं पढ़ना हिंदी में, अरे मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। बोला मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। जन वाला घास लाखड़ा वाला घसारा, और जंगल से घास और लकड़ी का बोझ लेके आते हैं, और जब थकान लगती तो सोचते यार कहीं थोड़ा सा बिसूड़ लगा दा, अच्छा घर बना किया, कहीं थोड़ा सा बिसूड़ लगा दा। और उन्होंने कहीं पानी के पास में अपना बोझ नीचे रखा, थोड़ा थोड़ा पानी पिया, और जो घर से ला रखा, क्या बोकना ले आया, क्या अखरोट ले आया, क्या कि टॉफी नहीं, क्या बिस्कुट ले आया, और वहां पे बाढ़ छूट करके। देखना मित्रों ये चिर विश्राम नहीं है। और जैसे थकान उतरी, इन्होंने अपने अपने बोझों को दोबारा उठाया और अपने अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़े। ठीक ऐसे मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। थोड़ी देर ये प्राण रुका और उसके बाद में और आगे बढ़ गया। अब 84 लाख कुकर और शुकर की यूनि का भोग, नार की गति का भोग। अब 84 लाख कुकर और शुकर की यूनि का भोग करना और घूम फिर करके दोबारा माँ के घर में आ जाना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठनी सेन। अनगिनत बार मरते हैं आपुर में, अनगिनत बार जन्म लेते हैं। कब तक? बोलो जैसे जब तक इस व्यक्ति ने अपने प्रारब्ध कर्म के संपूर्ण पाप के फल का भोग न किया हो। अगर मित्रों
प्रारब्ध कर्म का एक भी अंश बाकी नहीं। पूर्व जन्म का जो संचित कर्म था ना, वो इस जन्म में प्रारब्ध बन करके आता है। और प्रारब्ध बने भोग, अगर उसका एक भी अंश बाकी है, ये सूक्ष्म शरीर की संज्ञा नष्ट नहीं होती। और जिस दिन आप और मैंने अपने तमाम प्रारब्ध कर्म के फल का भोग हो दिया, ये सूक्ष्म शरीर अपने स्थान में स्थिर हो जाता है। और इस स्थिरता का नाम है मुक्ति। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता में कहा ये पाठ, जब तेरे को मुक्ति मिलेगी ना, मृत्यु नहीं, जब तेरे को मुक्ति मिलेगी ना, तब तो मेरे धाम में आ जाएगा। अर्जुन ने कहा कमें भैया, ये मित्र तेरे धाम की विशेषता है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका। अर्जुन, जब तू मेरे धाम में आएगा, वहां सूर्य प्रकाशित नहीं होगा। शशांक माने चंद्रमा, वहां चंद्रमा की भी गति नहीं होगी, वहां अग्नि भी प्रज्वलित नहीं होगा। और सबसे बड़ी मेरे धर्म की विशेषता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये मित्र कौन थे? जब तू मेरे धाम में आएगा, अब वहां से लौट करके तू कदापि मां के घर में नहीं आएगा। यह मित्रों को इतना सुंदर उदाहरण दिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री। जैसे ये पंखा चल रहा है ना, देखिए आप और मेरा सूक्ष्म शरीर और प्रारब्ध कर्म कैसे चलता है। ये पंखा दो चीजों को बन करके चला। पहले लोहे का पंखा बना, उसके बाद में इसको विद्युत संयोजन दिया, बिजली को करंट देने, ये तो है ना। ऐसे ये जीवन दो संयोगों से चल रहा है, शरीर और प्रारब्ध कर्म से। अब मैंने बोली भैया खड़ा उठना यार, ठंडा लगने लगी, ये पंखा बंद कर दिया। और हमें से कोई भाई खड़ा उठा और उसने पंखे को बंद किया। पंखे बंद करने का तरीका देखना, या ना वो हाथ पकड़े थे बिल्कुल एकदम पंखा नहीं रोक दो, उसने उसका बटन दबा करके विद्युत संयोजन को काट दिया। ये तो वाला पहले बटन बंद करे ना। अब ध्यान दो, बटन बंद करते पंखा बंद हो गया क्या? नहीं ना, अभी भी चल रहा है ना। बिजली का संयोजन खत्म हो गया और फिर भी पंखा चल रहा है। पहले स्पीड से चल रहा है, अब थोड़ा कम हो गया, अब थोड़ा कम हो गया, अब 4 और 2-3 मिनट के बाद में पंखा स्थिर हो गया। ठीक ऐसा है प्रारंभ कर्म। अगर प्रारंभ कर्म का एक भी अंश बाकी है, ये सूक्ष्म शरीर घूम रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। और जिस दिन प्रारब्ध कर्म का आप और मैंने संपूर्ण फल भोग लिया, ये सूक्ष्म शरीर स्थिर हो जाएगा। बोले राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरगा। राजा दशरथ की रचना ने 10 बार अपने बेटे के नाम का उच्चारण किया और उसका प्राण पखेरु उड़ गए। गोपी ने कहा तो भगवान बोला, अरे क्या तुम मेरे वियोग में अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकती क्या? गोपी ने कहा नहीं, झूठ कहते हैं ये मित्र। अरे राजा दशरथ तो एक रात जीवित रहा था, तेरे चरणों की सौगंध खाती कन्हैया, हम एक सेकंड में अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं।
एक वस्तु के लिए जीवित है भैया। आए मित्रों ध्यान इन गोपियों के शब्दों में सुनना। क्या है वो मनुष्य जीवन का अमृत जिसके लिए ये गोपियां अपने प्राणों का त्याग नहीं कर रही हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विविदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदांचते विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये सका किसी पुरुष से ठुकराई हुई स्त्री और किसी स्त्री से संतप्त पुरुष, अपने भाग्य का मारा व्यक्ति और कर्महीन जीव जब 3-4 घंटे तेरी कथा में बैठता है, इसे अपार सुख चैन और शांति मिल जाती है। बोलो जैसे कहे मित्रों शांति। वर्तमान भौतिकवाद में आज सुख चैन और 2 घड़ी आराम कहाँ है। ये भाई पहाड़ों में रहते थे ना, और हमने सोचा शहरों में बहुत आराम होगा। ये सोचा ना। विश्वास करना मित्रों, पहाड़ों से पलायन कैसे हुआ। हमारा गांव बड़ा कछुआ, और कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई कलकत्ता बड़ा भाग गया। ध्यान दो कैसे पलायन हुआ। और साल 6 महीने में वो घर आती थी, और एक रात विशेष के धर्मशाला हो रहा था, और सवेरे रोज सुंदर से दाढ़ी बनवाने, गंगा जी स्नान करने, 10-20 रुपया का चना मूंगफली लेने, और 2-4 बैंडों को एक रेडियो लेने, और फिर गांव में आने। और सुबह सुबह जो सवेर रात का निकाला रेडियो डालने, और वे पर कुछ में चल लगे, और घर घर में जाना। और नैन हमने उन लोगों को देखा, हम बोले यार हम लोग तो घर पर कीड़ा मकोड़ा, हम लोग को कीड़े मकोड़े, ये देखो बेचारे कितने लाल हो रखे। ये तो सोचे नहीं कि और बड़ा भाणो चाटी का लाल हो या। ये तो भाणो चाटी चाटी कर इतना गगन गोल बड़े बड़े। और हर व्यक्ति ने, हमने सोचा हम गांव में कीड़े मकोड़े, और हर व्यक्ति ने लगभग आप 75% लोगों को मान के चलो जिन्होंने दूसरे को देख करके अपने घरों से पलायन किया। हमने गांव छोड़ अपनी मातृभूमि का त्याग किया। मित्रों, मैंने रामायण में पढ़ा था, जब रावण का वध हो गया, ध्यान से सुनना, जब रावण का वध हो गया, विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, और एक कोने में बैठकर के लक्ष्मण फूट फूट करके रो रहे हैं। भगवान राम ने देखा और लक्ष्मण के पास में चला गया। भैया ये लक्ष्मण, भैया एक रात का और समय दे दे, कल हमारे वनवास के 14 साल की अवधि पूरी हो जाएगी। और अनुज, कल मैं तेरे को लेकर के अपनी अयोध्या जाऊंगा। ये लक्ष्मण, तेरी मां से मिलाऊंगा, तेरी पत्नी से मिलाऊंगा। चुप हो जा भैया, एक रात का समय अवशेष है, एक रात और दे मेरे को। और लक्ष्मण धीरे से खड़ा उठा। भैया तुझे क्या लग रहा है कि मेरे को मां सुमित्रा की याद आ रही है क्या? मुझे अपनी पत्नी उर्मिला की याद आ रही है क्या? भगवान ने कहा तो रोने का कारण ये अनुज, दूसरे की खुशी में आंसू बहाना अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मण बोला, ए भैया क्या तेरे को ये सोने का नगर अच्छा नहीं लगा? अपनी अपनी सोचे मित्रों, मैंने तो सोचा था
भरत अयोध्या का राजा बन गया और रावण का वध करने के बाद में मेरा भाई सोने की लंका का राजा बन जाएगा। और भैया मैं जी जान लगा करके युद्ध कर रहा था। मैंने युद्ध के मैदान में कूद करके एक बार भी पीठ नहीं दिखाई। ए भैया तू तो जानता है ना, मेरे को शक्ति लग गई थी। ये मेरा दूसरा जन्म है, मात्र इसलिए मेरा भाई सोने की लंका का राजा बने। भैया मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं। अगर मेरे को ये पता होता ना कि इतना ही बड़ा युद्ध इस विभीषण को राजा बनाने के लिए किया जा रहा है, मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ता। देखना मित्रों अपनी अपनी सोच। और भगवान राम ने, लक्ष्मण फिर बोला क्या तेरे को ये सोने का नगर अच्छा नहीं लगा क्या? और भगवान राम ने लक्ष्मण के सिर के ऊपर हाथ रखा। अरे पगला, इयं स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण भैया न जाने क्या बात हो गई, ये सोने का नगर मेरे को बिल्कुल भी अपनी तरफ नहीं आकर्षित नहीं कर सका। इयं स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण ये सोने का नगर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण बोला क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये भैया जननी मने अपनी माँ, जिस माँ के पेट से जन्म लिया वह ढूंढी है, लंगड़ी है, कानी है, खोटी है, अनपढ़ है, गंवार है, ये लक्ष्मण। अगर उसके पेट से तूने जन्म ले लिया, उसे 9 महीने तक तेरे को अपने घर में रखा, वो माँ और जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि में तेरा जन्म हुआ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण अरे अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी भारी होती है रे। अरे मित्रों हमने अपनी जन्मभूमि का त्याग कर, आए भाई सच बोलना। हम कथा के पंडाल में बैठे हैं ना, हम सभी धार्मिक स्थान में बैठे हैं ना, एकदम सत्य बोलना। हम पहाड़ों से चले और कोई 100 गज में सिमटा, कोई 200 गज में आया, कोई 500 गज में आ गया, आप अपनी बात नहीं करना, विस्थापित लोग है ना, ये लोग बोले कि हमसे 10-10 बीघा मिली, तो चलो आपको भी 10 बीघा मिल रही है, अच्छी बात है, 20 बीघा मिल रही है, लेकिन सच्ची बोलो, एकदम सत्य बोलो, क्या हम यहाँ खुश हैं? 3 मंजिल का मकान बना रहे, 2-3 गाड़ी सामने चल, एक एक घर में 4-4 गाड़ी, 4 सदस्य, 4 गाड़ी है। सत्य बताओ मित्रों, क्या आप और हम यहाँ खुश हैं? नहीं ना। 100 गज, 200 गज, 400 गज मानो 1 बीघा में सिमट गए आप। मैंने विद्यालय प्रशासन में पढ़ा था, वहां लिखा जितना बच्चे का इधर उधर का चलने का, घूमने का, खेलने का दायरा होता है ना, उसकी आईक्यू का डेवलपमेंट भी उतना ही होता है। अगर उसका विस्तार बहुत बड़ा है तो उसकी बुद्धि बहुत विस्तृत होती है, और उसका विस्तार बहुत छोटा है तो उसकी बुद्धि संकीर्ण हो जाती है। हम और मैं तमाम संकीर्ण विचारधाराओं के बंधु, स्थान ही नहीं बाहर निकलने का।
कोई एक कमरे में, कोई दो कमरे में, कोई 100 गज में, कोई 200 गज में। बुद्धि आप मेरी संकीर्ण हो गई और मात्र बच गए मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, एक ये हो गया, हो गया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, सत्य बोलो, क्या आज के को बच्चा मामा का घर पढ़ दो, बुआ का घर रह दो, बूढ़ी का घर जा दो? नहीं ना। और पहले हमारे अपने युग में देखो, विश्वास करो भाई, हमने तो 2 युग अपनी आंखों से दिखा देना। एक भयंकर गरीबी को युग, मजी पहाड़ों से छिलकों को युग, मट्टी का तेल का लंप को युग, वो हम लोगों ने देखा। गरीबी भी दिखा दिया। बड़ा भाई पैजामा उतार लगी, छोटा भाई तो हिंदू लगी है ना। बड़ा भाई को जितना छोटा भाई तो हिंदू लगी, वो युग भी हमने देखा और आज की चकाचौंध भी हमने देख ली। जितने हमने अपने जीवन में अपने शरीर पे खर्चा नहीं किया, इतने कि आज हम अपने बच्चों के लिए जूते खरीद के रख देते हैं, वो युग भी हमने देखा। आज बच्चा ये नहीं जानता कि मामा को घर क्यों होंगे, बच्चे नहीं जानता कि बुआ का घर क्या होता है, बच्चे नहीं जानते कि बूढ़ी क्या होती है, बूढ़ी है ना। एक बार हमारे यहाँ आ गई, मेरी बेटी की स्कूल से आ रही थी, मैंने बोले बाबा प्रणाम कर, ये तेरी बूढ़ी होने, ये बूढ़ी लगे, प्रणाम कर, बूढ़ी प्रणाम कर। बोला पापा मेरे को बना रहे क्या, ये तो जवान है, ये बूढ़ी कहाँ से होगी, ये बूढ़ी कहाँ से होगी, तो बहुत जवान है। ध्यान दो मित्रों, वह सामाजिकता, वह स्नेह, वह प्रेम की डोरी, सब कुछ खत्म हो। और हम आज किसी भी प्रकार से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ नहीं मिले। ये भाई बेटी की बात मत करो, अपने जवान बेटी की बात करो। अगर कॉलेज चला गया, किसी इंस्टीट्यूट में चला गया और शाम को जब तक सुरक्षित लौट के वापस नहीं आया, सत्य बताओ क्या माताएं चैन से बैठ सकती हैं क्या? अरे बेटी तो बहुत बड़ी बात हो गई, बेटी की बात करो ना। हम माताओं को घर से लाएंगे, माँ जी गंगा जी एक लीना जी और जेली तो जो चक्का गए जी और सड़क बीच में न चली, किनारे किनारे चली और टाइम पर घर आई, या फणन युद्ध जनाना नहीं गई, ज्यादा ना बोले, चुगली चागली न करी। मेरी मां बोले बाबा मैं तेरे गाँव छोड़, मेरे को गांव छोड़ सीधा। इतनी पाबंदियां। अरे मैं 12 बजे रात अपने खेतों से घर आती थी, देखना मित्रों है ना। तो तब गोपियों ने कहा कन्हैया तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदांचते विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये सका ऐसा दुखी प्राणी, किसी पुरुष से ठुकराई हुई स्त्री, किसी स्त्री से संतप्त पुरुष, अपने भाग्य का मारा व्यक्ति और कर्महीन जीव, जब 3-4 घंटे तेरी कथाओं में बैठता है, इसे अपार सुख, चैन और शांति मिल जाती है। मित्र इतना ही नहीं करती तेरी कथा, एक उपकार और भी करती है। बोले कविभिरीडितम कल्मषापहम, अगर इससे पहले इससे कोई पाप हो गया, कल्मष पाप गलती, तो तेरी कथा का श्रवण करके वह पाप भी नष्ट हो जाता है। और तीसरा काम करते कथा श्रवण मंगलम श्रीमदांचते विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये मित्र कन्हैया, जब तेरे कल्याणकारी नाम इसके कानों में जाते हैं, इसका भी कल्याण हो जाता है। और सबसे प्रमुख काम करते कथा, बोले विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये मित्र
तेरी कथा का श्रोता ये दोबारा लौट करके कभी भी किसी माँ के घर में नहीं आता। यह है मित्रों भागवत जी का सब्जेक्ट। हुई गृणन्ति ते भूरिदा जना। तेरी कथा का श्रोता दोबारा माँ के घर में लौट करके नहीं आता। समर्पण की वृत्ति का नाम है गोपी भाव। बोलो जैसे मैंने कल बोला था 18,000 श्लोकों का भागवत। भगवान की रानी और पटरानियों का नाम मात्र 2 स्थानों में, मात्र 2 जगह। राधा रुक्मिणी झांबती का नाम मात्र 2 जगह और पूरे 18,000 श्लोकों में गोपियां थी। अनपढ़ गोपियां, अंगूठा छाप गोपियां, निचट गंवार गोपियां। अगर इन गोपियों को भागवत से अलग कर दिया जाए मित्रों, भागवत निष्प्राण हो जाएगा। आए वह श्रवण करना क्या रहस्य था इन गोपियों के अंदर। ऐसा कौन सा सद्गुण था कि संपूर्ण भागवत में छा गई। चलसी यद प्रजा चलसी यद प्रजा चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतिर्णांकुरै सीदति दीना कलिलतामना कांति गच्छति। ये सखा ये मित्रे, जब जो हमारे लाख मना करने के बाद भी नंगे पांव बछड़ों को चुगाने जंगल चला जाता। बोले नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। ये नाथ कमलिनी के समान है। तेरे पांव की जो लाल लाल तलकियां थी। आए मित्रों ध्यान दो गोपी बाबू, उन तलकियों को देख करके मन व्यथित हो जाता था और तो जंगल जाता था। हम श्रीराम की तमाम गोपी माँ गौरी के मंदिर में चली जाती थी। माँ गौरी ए मैया, आज भी हमारा कन्हैया नंगे पांव जंगल में चला गया। और माँ, अगर हमने अपने जीवन में कोई पुण्य किया हो, किसी ने व्रत लिया हो, किसी ने तीर्थ यात्रा की हो, किसी ने गंगा स्नान किया हो, किसी ने भूखे को कपड़ा अन्न दिया हो, नंगे को कपड़ा दिया हो, आज हमारे व्रत का फल देना। देखना मित्रों, अपनी संपूर्ण तपस्या का फल आज मांग रही है। आए वह सुनना क्या मांगा। शिलतिर्णांकुरै सीदति दीना कलिलतामना कांति गच्छति। ये मैया, हमारे व्रत का फल देना, हमारे कन्हैया के पांव में कांटा न चुभ जाए। बोलो जैसे। ये था मित्रों गोपी बाबू, जहां अपने लिए कुछ नहीं करती ये गोपियां। इनकी जीवन की तमाम क्रियाएं अपने कन्हैया के लिए समर्पित है। इस पावन में प्रसंग का आप मैंने कल कथा में श्रवण किया। बहुत प्यारा है भागवत। 1,00,000 बार धन्यवाद देना महर्षि वेदव्यास। इतना सुंदर ग्रंथ, इतनी सुंदर शब्दावली, एक पिंगल का एक भी छंद नहीं छोड़ा, तमाम छंदों को भागवत के अंदर डाल दिया। आज भगवान को मां सदा के पास में पूरे 11 वर्षों, और नारद जी को लगा आखिर क्या बात हो गई। भगवान तो एक बार भी मामा कंस को मिलने के लिए नहीं गया। और नारद जी अपने आप खड़े उठे और कंस के पास में चले गए। कंस ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न कर दिया। ए मित्र कंस, बोला हाँ गुरु जी। आज से ठीक 11 साल पहले
से 11 साल पहले जब तू देवकी की उस कन्या को पत्थर पे पटक के मार रहा था, बोले हाँ नारद जी। राजा, उस कन्या ने तेरे हाथ से फिसल करके आकाश में जाकर के कुछ बोला था, याद है क्या? बोला हाँ नारद जी। महाराज भली प्रकार से याद। उस कन्या ने बोला था, ए दुष्ट, क्यों मार रहे मेरे को? तेरा मारने वाला तो कहीं ना कहीं पैदा हो गया। नारद जी ने कहा, राजा क्या तूने अपने मारने वाले को ढूंढवाया या हाथ पे हाथ रख करके बैठा हुआ है? कैसे बात करते हैं नारद जी आप? ए देवर्षि, आपको क्या लग रहा है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं क्या? गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश की महाराज। अरे मेरे राज्य में जितने भी बड़े बड़े भटेवरा थे, अगासुर, बकासुर, सक्टासुर, तिरनावड़, केसी, सुदर्शन, पूतना, गुरुजी मैंने सबको उसकी ढूंढ भी भेजा। लेकिन नारद जी, एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज। मैं जिसको भी उसकी ढूंढ में भेजता था, वह दोबारा मथुरा में वापस नहीं आता था। मैंने दोबारा उसको मथुरा में नहीं देखा कुछ। नारद जी ने कहा, राजा क्या तूने कभी अपनी मृत्यु देखी है क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से, जो ध्यान से कथा सुना हुआ है, टपरा नहीं, कथा में स्थिर भाव रखो। नारद जी बोले, ए मित्र कंस, क्या तूने कभी जीवन में अपनी मृत्यु देखी है क्या? बोला नहीं नारद जी। याद करो राजा, सोए में, जागे में, स्वप्न में? बोला बिल्कुल नहीं नारद जी। नैन राजा कंस को लगा आज इतने साल बाद आखिर नारद जी ने ये दबी हुई बात को दोबारा क्यों खड़ा कर दिया? इसका मतलब हुआ नारद जी ने कहीं ना कहीं मेरी मृत्यु देखी है। और कंस धीरे से आगे बढ़ा, नारद जी के चरण में लंबा लेटा, ए सदगुरु महाराज, क्या आपने मेरी मृत्यु देखी है क्या? और नारद जी बोले, हाँ राजा। अरे मैं रोज तेरी मृत्यु देखता हूं, मैं एक दिन में 100 बार तेरी मृत्यु देखता हूं। और राजा कंस अभी अभी तेरी मृत्यु से मिल के आ रहा। बस मित्रों, चढ़ता और कंस नारद जी के चरणों में लंबा लेटा, सदगुरु तनी बताना महाराज कैसी है मेरी मृत्यु? और नारद जी ने बहुत सुंदर वर्णन कर दिया। राजा बहुत छोटी है, लगभग 10-11 साल की है। बोला और नारद जी, ए मित्र, माँ के गर्भ से लंबे लंबे काले काले घुंघराले बाल हैं। और विशेषता नारद जी? बोला बहुत काली है। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत काली है। और भाई आज के बाद जब भी राजा कंस किसी काली वस्तु को देखता, कंस 2.5 फीट की छलांग लगाता, यानी कि प्रत्येक काली वस्तु के अंदर उसे सामने कन्हैया दिखाई देता। कोई काली वस्तु दिखे, यार ये कन्हैया तो नहीं आएगी। देखिए चिंता, हर काली वस्तु के अंदर राजा कंस को अपनी मृत्यु यानी कि कृष्ण दिखाई देता था। चिंता नहीं। तो भगवान ने बोला, ये अर्जुन, जरूरी नहीं कि तो मेरी आरती उतार, जरूरी नहीं कि तो मेरे को अपना सखा बना, और जरूरी नहीं कि तो मेरी भक्ति कर। ये पार्थे मेरे साथ में बैर कर, मेरे को गाली दे,
लेकिन नहीं, कंस जैसी देना, शिशुपाल जैसी देना, जरासंध जैसी देना। चिंतन है ना, चिंतन है मित्र। ये तो गीता में बोला अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन, जो जिस रूप में मेरी उपासना करता है, बेटे की चाहना है तो मैं उस माँ का बेटा बन जाता हूँ, पति की चाहना है तो मैं उस स्त्री का पति बन जाता हूँ, भाई की चाहना है तो मैं द्रौपदी का भाई बन जाता हूँ, और दुश्मनी चाहते हो तो मैं कंस का दुश्मन बन जाता हूँ। नारद जी ने कहा, राजा तेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। कैसा धोखा महाराज? ये राजा, देवकी की जो 8वीं संतान थी वह लड़की नहीं हुई थी। बोला तो अरे राजा, वो लड़की यशोदा की थी, और देवकी के 8वीं संतान जो यशोदा के घर में बालक पल रहा है ना, वह देवकी की 8वीं संतान तेरी मौत। अच्छा गुरुजी, तो महाराज क्या फिर देवकी का 7वां बेटा घर में नष्ट नहीं हुआ था ना? नारद जी ने कहा, बिल्कुल सत्य। अरे रोहिणी के घर में जो बालक पल रहा है वो देवकी की 7वीं संतान है। न राजा कंस के क्रोध का ठिकाना। इतना बड़ा धोखा। और नारद जी को विदा किया और कंस अपने शिविर में गए। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कंस ने वशिष्ठ जी ने मित्रता के साथ में इतना बड़ा धोखा किया क्या? और कंस विचार करने लगा, मेरे राज्य में ऐसा कौन विश्वास पात्र व्यक्ति है जो मेरा भी विश्वास पात्र हो और उन दोनों भाइयों का भी विश्वास पात्र हो। और चिंतन करते करते कंस के मानस पटल पे एक चेहरा उड़ा। स्वल्पा का बेटा अक्रूर। और सुबह रात खुली, कंस ने एक सुंदर सा रथ तैयार किया और चलते चलते अक्रूर जी के शिविर में पहुंचा। रथ से नीचे उतरा और अक्रूर जी के सामने कंस ने पूरा सिर झुकाया और दोनों हाथियों के, ए सौम्या, अक्रूर भैया, राजधानी के राजा कंस का प्रणाम स्वीकार कर। बोलो जैसे। और जैसे अक्रूर राजा कंस ने प्रणाम किया, अक्रूर जी के हृदय की धड़कनें बहुत तेज चलने लगी। अक्रूर जी के हृदय की धड़कनें बहुत तेज चलने लगी। अक्रूर जी को लगा, मैं ज्यादा नहीं बचूंगा। इस दुष्ट ने आज जीवन में मेरे को पहली बार प्रणाम किया। बोलो जय श्री कृष्ण। रामायण सुना है ना? कभी रामायण की कथा सुने ना? ये प्रसंग हुआ भी है मित्र। रावण मामा मारीच के पास में गया और रावण ने रथ से उतर करके मामा मारीच को प्रणाम किया। और जैसे रावण ने मामा मारीच को प्रणाम किया, मामा मारीच के हृदय की धड़कनें बहुत तेज चलने लगी। और मामा मारीच को लगा, मैं ज्यादा नहीं बचूंगा। यहां को मतलब अच्छा बोला, ये दुष्ट जो ब्रह्मा विष्णु का सामने सिर नहीं झुका लो, ये मेरे सामने सिर झुका रहा है। इसका मतलब मेरा समय पूरा हो गया। अक्रूर जी बोले, ए राजा, आज सुबह सुबह प्रातः काल मेरे शिविर में आने का कारण? कंस बोला, ए सौम्य, कल शाम को मेरे घर में नारद जी आए थे भैया। और अक्रूर भैया, नारद जी के कथन अनुसार मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। कैसा धोखा? ये अक्रूर भैया, देवकी के 8वीं संतान लड़की नहीं हुई थी, वह यशोदा की थी।
और यशोदा के घर में जो बालक पल रहा है वह देवकी की 8वीं संतानें, मेरी मृत्यु, आकाशवाणी का संकेत। अक्रूर जी बोले, ये राजा मुझे कथा नहीं सुननी है भैया, ये बता कि मेरे लिए क्या हुक्म है तेरा, मेरे लिए क्या आदेश है। और राजा कंस बोला, एक छोटा सा था। अक्रूर भैया, आपको आज और अब भी आपने रथ में बैठ करके, रथ को लेकर के मथुरा से वृंदावन जाना होगा। बोला क्यों? अक्रूर भैया, आज की रात वहीं रहना और कल सुबह दोनों भाइयों को रथ में बिठा करके मथुरा लाना होगा। अक्रूर जी बोले क्यों? ये सौम्या, मैं एक बहुत सुंदर धनुष यज्ञ करने की योजना बना चुका हूं। जब वो धनुषशाला में जाएंगे और अगर उन्होंने धनुष नहीं उठा पाए तो यज्ञशाला के जितने भी भट्ट रक्षक होंगे वे दोनों का वध कर देंगे। अक्रूर जी बोले, ए राजा, अगर उन्होंने तेरा धनुष तोड़ दिया तो? कंस बोला, अक्रूर भैया, यज्ञशाला के 8 फलांग की दूरी पे कुबलयापेट नाम का हाथी होगा। और अक्रूर जी, महाराज आप तो भली प्रकार से जानते हैं ना, उस हाथी को या तो मेरा ससुर जरासंध अपने वश में कर सकता है या मैं कर सकता हूं। उस हाथी को तीसरा अपने वश में नहीं कर सकता। और अक्रूर भैया, मुझे पूरा विश्वास है वह हाथी दोनों भाइयों को चबा जाएगा। राजा अक्रूर बोला, ए राजा कंस, अगर उन दोनों भाइयों ने तेरे कुबलयापेट नाम के हाथी का वध कर दिया तो? अक्रूर बोला, हमें अपने पास में विकल्प भी तो रखनी चाहिए ना। राजा कंस बोला, ये अक्रूर भैया, पहले तो कुबलयापेट नाम के हाथी को मारना बहुत कठिन है, और अगर कहीं ऐसा हुआ सामने होगी रंगशाला, कुश्ती का अखाड़ा, और अखाड़े में होंगे चाणूर और मुष्टि। अक्रूर भैया, पीछे होगा मेरा सिंहासन, और मैं सिंहासन में नग्न तलवार हाथ में लेके बैठूंगा और देखूंगा कि ये दोनों यहां भी जीत रहे हैं, मैं ऊपर से दोनों की गर्दन काट दूंगा। बस मित्रों, वो क्षण था और अक्रूर जी का पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा। इस दुष्ट ने एक रात में इतनी बड़ी योजना बना दी क्या? और अक्रूर जी के हृदय में बहुत बड़ा द्वंद्व पैदा हुआ। अक्रूर जी को लगा मेरी मृत्यु तो दोनों तरफ आ गई, अगर मना करता हूं ये दुष्ट अभी तत्काल अपनी तलवार से मेरा सिर उड़ाता है, और अगर जाता हूं इतनी बड़ी मथुरा में एकमात्र क्या मैं दुर्भाग्यशाली व्यक्ति निकला? जाऊंगा भगवान के पास, लेकिन हृदय में होगा बैर भाव, और क्या करूं क्या करूं क्या करूं? और अंत में अक्रूर जी ने हृदय ने आवाज दी, तुझे जाना होगा। क्यों भाई? बोला, अरे इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा मैं भगवान के साथ में बैर करूं। बोलो जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमेशा याद रखो, दुर्जन की मित्रता से सज्जन के साथ का झगड़ा बहुत अच्छा होता है ना। दुर्जन की मित्रता व्यसनों में लिप्त करती है। कब तक बचेंगे भाई?
एक न एक दिन उसके कथनानुसार तो चलना पड़ेगा ना। और सज्जन के साथ अगर झगड़ा भी हो जाए, कोई ना कोई शिक्षा देकर के आगे बढ़ जाता है झगड़ा। और अकुल जी ने सुंदर सा रथ तैयार किया। शाम को बाबा नंद की गौशाला के सामने पहुंचा और दोनों भाई ने अकुल जी को रथ से उतारा, सुंदर सा आसन कराया। मां सुधा ने बहुत सुंदर भोजन दिया और दोनों भाई अकुल जी की सेवा करने लगे। भगवान को लगा अब तो मैया सब सो गई होंगी, और अकुल जी के कान पे अपना मुंह लगाया। चाचा, ए चाचा, आज 11 साल के बाद में हमारी याद कैसे आई चाचा? और अकुल जी ने राजा कंस की तमाम योजनाओं को छिन्न भिन्न करके खोल करके दोनों भाइयों के सामने रख दिया और यूं हाथ जोड़ दिए, कांपने लगा। ये भगवान, मेरी कोई गलती नहीं, मैं दुष्ट अकुल का, कंस का दूत बन करके आया हूं। शांत चाचा। और दोनों भाई खड़े उठे, मां सुधा की गोदी में बैठे। भगवान बोला, ए मैया, मैया आज मना नहीं करना। मां बोली, पूरी बात तो बता पहले। मां, मामा के घर में बहुत बड़ा यज्ञ और चाचा सम्मान की सहित लेने के लिए आ रखा है। एक बार हाँ बोल दे मां। कल हम दोनों भाई चाचा के साथ में यज्ञ देखने मथुरा जा रहे हैं मैया। बस मित्रों, वचन था। और मां सदा जोर जोर से बोली, ना बेटा, ये पुत्र बाजार घूमने का मन कर रहा क्या? चल मेरे साथ, चल अलीगढ़ चल, हापुड़ चल, खुर्जा चल, आगरा चल, नंदगांव चल, बरसाना, कोसी, इटारसी, जहां बोलेगा मैं ले जाऊंगा, लेकिन पुत्र मथुरा नहीं जाना बेटा। अरे उस दुष्ट की करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। और दोनों भाई खड़े उठे और भागते भागते रोते रोते आगे बढ़े और बाबा नंद की गोदी में बैठे। बाबा, ए बाबा, क्या जीवन भर छाती से चिपका के रखने का विचार है क्या? शब्दों पे ध्यान देना बाबा, क्या जीवन भर छाती से चिपका करके रखोगे क्या? बाबा बड़े बड़े हो गए, 11-11 साल के हो गए, वो भी द्वापर का 11 साल, कलयुग का 22 के बराबर। बाबा अब तो छाती से बाहर निकालो। कहता समझना भाई, ये आप और मेरे लिए मैसेज है, ये आप और मेरे लिए संदेश है भागवत जी का। मैंने कल भी बोला था, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, और जब बच्चे पढ़ जाए तो उन्हें घर से बाहर निकालो, छाती से ज्यादा नहीं चिपका। ये मान के चलो, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों से बहुत ज्यादा है ना। हमारा सामने का छोरा फौज में भर्ती हुई गई, और फौज में भर्ती गलती क्या की उन्होंने, घर अपनी माँ को मिलने चले गए। मान बोले, बेटा तू फौज में चल, तुम्हें जहर खाई देने, ध्यान देना है। और तू बताओ बाबा, हमारा गांव सब ये फौज में कति लोग हैं, एक नहीं, तू न जे, बिल्कुल न जे, बिल्कुल मैं जहर खाई देने। आप विश्वास करो, वो बच्चे आज भी गांव में, वो बच्चे आज भी गांव में, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को अपनी छाती से बहुत ज्यादा चिपकाया, बहुत आवश्यकता से ज्यादा स्नेह दिया, आवश्यकता से ज्यादा सुविधाएं दी, आज वो बच्चे बिल्कुल पंगु हैं। एक बार एक पक्षी को देखो, पक्षी घोंसला बनाता है, कितना बुद्धिमान है वो, और तिनका चुन करके लाता है। देखना भाई, मैंने कथा में लगभग 2 दिन बोल दिया, ये संपूर्ण जीवन प्रैक्टिकल है। जीवन जीने के लिए थ्योरी की आवश्यकता ही नहीं है, ये संपूर्ण जीवन प्रैक्टिकल है। एक बार चिड़िया को घोंसला बनाता हुआ देखना, अंत तक देखना,
जब तक उसके बच्चों के पंख नहीं जम जाते, रोज उस सुबह सुबह उस घोंसले को दिखने जाओ और चुन चुन करके तिनका लाना, नर और मादा दोनों मिलकर के घोंसला बनाना, अपने अंडों को जन्म देना। एक पक्षी चौंक बैठ जाए, एक दाना लाता है, अंडा फटा, चूजी निकल गए और चोंच से चोंच मिलाकर के दाना दिया अपने बच्चों के मुख में। और जैसे बच्चों का पंख आने लगा और वो दोनों नर मादा मिलकर के चोंच से घोंसला तोड़ देते हैं। बोलो जैसे, समझना मित्रों कथा। ये पक्षी चोंच से घोंसला तोड़ देता है। अरे इससे पहले अपने पंखों से धक्का मार करके और अपने बच्चों को घोंसले से नीचे गिराता है और नीचे गिराने के बाद में तहस नहस कर देता है उस घोंसले को। क्यों भाई? देखिए कितना बुद्धिमान है वो पक्षी।